सोशल मीडिया लुटेरों का अब हम लोग परित्याग करेंगे और सोशल मीडिया बच्ची इधर जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मऊ सदर के अंतर्गत और आज हमारे साथ हैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी। और आपसे बता दूं कि कल 10 जून था और 10 जून को चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की वीरता बताई जा रही थी जगह जगह पे और उनकी विजय दिवस मनाया जा रहा था। तो बता दूं कि कल बहराइच में उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे और ओम प्रकाश राजभर जी का कार्यक्रम लगा था वहाँ पे। बता दूं कि उसी मामले को लेकर के जफराबाद पहुँचे थे सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ पे क्या करने के लिए गए थे और जो इनका सोशल मीडिया पे वीडियो इस समय वायरल हो रहा है ये सभी लोग पता है कि वहाँ पे हुआ क्या था। तो सर सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में। धन्यवाद। सर जफराबाद क्या करने गए थे आप? जफराबाद एक प्रस्तावित सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं की तरफ से एक कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में समय से हम लोग वहाँ उपस्थित हुए थे जी। तो सर जो पूर्व के नेता रहे आप ही के पार्टी के ब्रिजेश राजभर जी, तो क्या आपसे पहले वो गए थे वहाँ पे? देखिए, पूर्व का नेता वो था जी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। पूर्व का नेता था, ये सोच करके उसको पार्टी का नेता बनाया गया था कि लंबी दूरी तय करेगा, संगठन का काम करेगा। पहला बात तो संगठन का काम नहीं करता था, दूसरी बात संगठन के लोगों की बात भी नहीं मानता था, तीसरी बात यहाँ जो उपचुनाव घोसी विधानसभा का हो रहा था, घोसी उपचुनाव में हमारे नेताओं ने तय करने का काम किया था कि हम लोगों को यहाँ कैंडिडेट लड़ाना चाहिए। हमने कहा कि तय कर लीजिए। तो एक गरीब के बेटा को अरविंद कुमार राजभर जो पार्टी का युवा मंच का प्रदेश अध्यक्ष था, उसको लोगों ने तय किया। हमने कहा कि लड़ाइए, पर्चा दाखिला करवाइए। तो पर्चा दाखिला हुआ, लेकिन सत्ता के बल पर उस कमज़ोर कार्यकर्ता का पर्चा खारिज करा दिया गया। और खारिज कराने के बाद फिर आपातकाल बैठक बुला करके हमारे नेताओं ने तय किया कि भाई अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो हमने कहा कि आप लोग तय कर लीजिए, जो इच्छा है आप लोगों की हो, संगठन का जो इरादा हो आप लोग तय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने तय किया कि हम लोगों को समाजवादी पार्टी माननीय सुधाकर सिंह का सपोर्ट करना चाहिए। हमने कहा कि कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने कॉन्फ्रेंस बुला करके सपोर्ट किया और सपोर्ट करने के बाद जब इस बात की जानकारी ब्रिजेश राजभर को हुआ कि पार्टी सपोर्ट कर रही है सुधाकर सिंह का, तो उसके ऊपर तो भाई जाहिर सा बात है कि जो विरोध करेगा वो कहीं ना कहीं विरोध उसका झलकेगा ही झलकेगा। वो नोटा का बटन दबाने के लिए फेसबुक व्हाट्सएप पर डाल करके वो वायरल करने लगा। और पार्टी गतिविधि में वो शुरुआती दौर से जब से वो बनाया गया था तब से पार्टी का अंदर विरोध करने का काम कर रहा था। इसकी जानकारी खुल करके सामने उपचुनाव में आया। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि नहीं भाई, इसको तत्काल प्रभाव से हम लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए। तो उसको तत्काल प्रभाव से पार्टी का फैसला हुआ कि निकाल देना चाहिए, तो निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया तो उसको अपना काम करना चाहिए जी। तो सर जो कल ब्रिजेश राजभर आपके ऊपर हमला किए, तो क्या लग रहा है जो पार्टी से जब निकाले थे तो क्या खिंच निकाले थे आपके ऊपर? देखिए, पार्टी से निकाला गया था। निकालने के बाद हम आधा दर्जन से ऊपर बार जा कर के बनारस जौनपुर में कार्यक्रम किया हूँ। कोई इस तरह की बात नहीं था। बात समझ रहे हैं? आज 2-2.5 महीना पहले से ही हमको बेइज्जत करने का साजिश चल रहा था। और इस बार जो जौनपुर में मौका मिला तो उसको ये लगा कि नहीं भाई, समय तो बहुत बीत गया। अब उसको धीरे धीरे इंजेक्शन देते लोग तैयार कर लिए थे। अब उसको ये लगा कि अच्छा मौका मिला है, इसी में अपना हम मतलब मकसद सिद्ध कर लें जी। तो कार्यक्रम सुचारू रूप से वहाँ का चल रहा था, कोई दिक्कत कार्यक्रम में नहीं था। अंत में माला पहनाने के लिए वो आया, माला पहनाया, हाथ उठा दिया। तो आप लोग कितने लोग गए थे वहाँ पे?
हमारे साथ करीब 5 लोग हमारे साथ यहाँ से गए थे और वहाँ से लोकल हमारे कार्यकर्ता थे। लेकिन विषय ये नहीं था, विषय ये था कि ये जो साजिश चल रहा था उन लोगों का ये प्री प्लानिंग था। वो प्लानिंग के तहत 10 लोग वहाँ पहुँचे थे और उन लोगों को ये था कि नहीं, इनको बेइज्जत करना है, तो वो अपने काम में सफल हुआ। खैर इसका अब जितना भी कहा जाए समझ लीजिए कि ये घृणित कार्य है। सर कह रहे हैं कि इसके पीछे साजिश चल रहा था, तो साजिश के पीछे किसका हाथ है, कौन सपोर्ट कर रहा है? अरे भाई, साजिश के पीछे आपको बताऊँ, हम पूर्व में जहाँ रहा हूँ और लंबे समय तक रहा हूँ, लंबे समय तक रह करके आंदोलन चलाने का काम किया हूँ और पार्टी को बहुत बड़ी ताकत हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से दी गई, खड़ा किया गया, ठीक ना। तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की ताकत बढ़ रही है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो कुछ ना कुछ आदमी सोचेगा ना कि भाई हमारा राजपाट जा रहा है, तो अपना राजपाट बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो आदमी सोचेगा ही सोचेगा। तो ये समझ लीजिए लंबे समय से प्लानिंग चल रहा था। खैर एक बात आपको बतावें कि चाहे जो भी उनकी प्लानिंग हो, जो भी उनके तरफ से कार्य किए जा रहे हैं महेंद्र राजभर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के ऊपर, हम लोग इससे कहीं पीछे हटने वाले नहीं हैं। यानी आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का हाथ है इसमें? 100% 100% उनके और उनके बेटों का हाथ है। तो अभी सर इसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई कुछ हुई है? कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग तहरीर दे दिए हैं थाने पर। जलालपुर थाना क्षेत्र का वो आशापुर गांव था, वहाँ तहरीर दे दिया गया है। अब इस पर कार्रवाई करने के लिए आश्वासन भी दिए हैं। तो क्या उम्मीद है आपके साथ न्याय होगा? होना चाहिए, न्याय के लिए तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जी। हाँ। तो अभी किस हिसाब से आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे अगर कार्रवाई नहीं होता है तो फिर हमारे कार्यकर्ता जो फैसला करेंगे, जो निर्णय लेंगे, उस निर्णय पर हम लोगों को चल देना है जी। हाँ। चलिए सर, चैनल में समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी, और कल जफराबाद में जो इनके साथ हुआ वो सोशल मीडिया पे सबको पता चल गया होगा और वो वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उसके देखते हुए आज हम लोग इनके पास पहुँचे हैं, लेकिन ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पूर्व में जिस पार्टी में रहे 19.5 साल उस पार्टी का झंडा डंडा ढोने का काम किए, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन लोगों का हाथ है और काफ़ी दिनों से साजिश चल रही थी हमारे ऊपर हमला करवाने की, और ब्रिजेश राजभर के द्वारा जो हमला हुआ है उसको लेकर के पूरी बातें बेबाकी से बताएं। अगर कह रहे हैं कि प्रशासन को जिस हिसाब से हम लोग न्याय के लिए गुहार लगाए हैं, अगर उस पर सुनवाई नहीं होता है तो हम लोग आगे की कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।